नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। और आगे आप कहोगे आप तो हर एक को कहते हो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आगे मैंने क्या कहा, पहली क्लास से दूसरी क्लास इम्पोर्टेंट है, दूसरी से तीसरी इम्पोर्टेंट है। तो गीता के 700 के 700 श्लोक मगर समर्पण से समझ आएंगे। और समर्पण का भाव सदा अपने अंदर रखिएगा। अब मैं आपके आगे निवेदन करने जा रहा हूं कि गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए। कर्म योग के लिए 3 शब्द आए, बुद्धि योग और बुद्धि योग। बहुत ध्यान से सुनो, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्म योग के लिए आए खाली। ये क्या मतलब, कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता है। एक एक शब्द ध्यान देना। बिना योग के, बिना समता के, बिना भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म पाप हो रहा है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, राक्षस भी कर्म कर रहा है। मिश्रा जी मोबाइल की आवाज बंद कर लो भाई। हमको ये कुछ पूछना भी था। हाँ पूछो पूछो पूछो। हमको ये पूछना था कि आपने जैसे ये बताया कि सारा कुछ प्रारब्ध में रहता है, कि जैसे जो जो हमारे पूर्व जन्मों के जो संचित कर्म जो कुछ भी हैं अच्छे बुरे, उसके बेसिस पर आप प्रारब्ध का लेके आते हो पूरा अकाउंट। बिल्कुल सही। पलटो, इसलिए अब आपका वो सारा प्रारब्ध का अकाउंट आपको जीरो करना है इस जन्म में। मतलब वो जो भगवान का मोटिव जो है, और इस जन्म में जो बहुत सारे पाप पुण्य करने उसका क्या होगा? हाँ वही बताने जा रहा हूँ। अगर भगवान ने, आपने जो बात कही कि क्या हम इस जन्म के भी पाप का फल भोगने आएंगे, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, भगवान की शरणागति हो गई, तो भगवान कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। मैं तेरे सारे पापों की फाइल, इसी जन्म की नहीं सारे पिछले जन्मों की मिटा दूंगा। नहीं तो पिछले जन्म मतलब प्रारब्ध को तो भोगना ही। ना 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 ना, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ। जैसे ही समर्पण करता है जीव, तो उसके पुराने और नए सारे पाप पुण्य भगवान मिटा देते हैं। यही जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, अर्जुन ने भी किया था। अर्जुन ने क्या कहा, प्रभु आप मेरे पाप मिटा देना, पुण्य क्यों मिटा रहे हो? बोले अरे मूर्ख, जब मैं तुझे मिल गया तो उन पुण्य का क्या करेगा? मेरे अलावा भी कोई पुण्य का फल है क्या? जब भगवत प्राप्ति हो गई, स्वर्ग चले जाओगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। ना ना ना, अगर नहीं, वही तो बताने जा रहा हूं। अगर भगवत प्राप्ति हो गई फिर नहीं आना पड़ेगा। समर्पण हो गया, आत्मज्ञान हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो भगवान के लोक में जाओगे, माया के संसार में नहीं आओगे। नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। सदा के लिए, सदा के लिए छुटकारा। तो आना पड़ेगा। हाँ, अगर समर्पण नहीं किया
भगवत प्राप्ति नहीं की तो कोई आपकी ठग विद्या काम नहीं आएगी। कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंदिर जाना, ये सब जाना सब 0/100 है। हाँ, ना 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 ना, जो कुछ करना है आपको खुद करना। वो तो देखो मिश्रा जी, रामायण में लिखा है, भगवान कहते हैं मोह छल कपट छिद्र ना भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब हमारा निर्मल मन कैसे होगा? समर्पण से होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, गीता में कर्म योग के लिए 3 शब्द आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कर्म योग के लिए एक बुद्धि जो डिसीजन लेती है, और एक योग और एक बुद्धि योग। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं है, तो प्रधानता किसी है? योग की प्रधानता है। यानी कर्म की प्रधानता नहीं है, योग की प्रधानता। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों को एक ही अर्थ है। योग हो, बुद्धि और बुद्धि योग। अगर आपकी बुद्धि सम हो गई तो हो गया बुद्धि योग, हो गया योग, हो गया कर्म योग, अन्यथा केवल कर्म रहा। अब इतनी सी बात, समता, समभाव, आत्मज्ञान, परमात्मा सदा साथ, इसे कहते हैं समता। सदा समबुद्धि, आनंद मध्य सिंधु तब वासा। हम परमात्मा की संतान हैं, आनंद की संतान हैं, आनंद के अंश हैं, सदा आनंद रहेंगे। ऐसे समझिएगा, सोने का एक टुकड़ा क्या कहलाएगा? सोना कहलाएगा। अग्नि की एक किरण अग्नि कहलाएगी। हम आनंद की संतान हैं, सुखदाता के अंश हैं। अब तक अब भूले हुए थे, अब तक सुख पाने के लिए लालायित थे। अब जब पता चला कि मैं सुखदाता का अंश हूं, तो मरने वाला नहीं रहा, अमृत से पुत्र रहा। अब मैं अमरता का वरदान पा चुका, मैं तो अमृत से पुत्र हूं, परमात्मा की संतान हूं। राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। सारी अज्ञानता मिट गई एक समता से। और मैं आपको समता पे क्यों बार बार जोर दे रहा हूं? इसी समता से, यहां समता आ गई तो आगे के सारे श्लोक आपको बहुत सरलता से समझ आएंगे। और यहां समता समझ नहीं आई, आगे के श्लोकों में चलकर बहुत कठिनता महसूस होगी। इसीलिए आपसे जब बार बार निवेदन करता हूं कि किसी को समझ ना आए तो खुलकर पूछो, एक बार नहीं बार बार पूछो। अगर सबके सामने पूछने में झिझक हो, अकेले में फोन करके पूछो, मगर समता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो कहते हैं गीता में योग की प्रधानता, योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्म योग में सुदृढ़ बुद्धि की प्रधानता है, बुद्धि कहा गया, और विवेक पूर्वक त्याग की प्रधानता होने से इसे योग कहा गया। यानी कर्म तो कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास विवेक है तो त्याग भी हो रहा है। कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। देखो, आज तक मैं कर्म करता था कुछ पाने के लिए, कर्म तो अब भी करूंगा, लेकिन अब विवेक हो गया, अब त्याग हो गया। जो करे सो हरि करे, मुझे कुछ नहीं करना। जब मुझे परमात्मा मिला हुआ है, मैं सदा आनंद की गोदी में रहता हूं, इससे बड़ा क्या पाऊंगा? कहते ना, परम धन राधे नाम अपार। ये राधे नाम क्या है? प्रेम का नाम। प्रेम में भगवान भी बस में होते हैं। अब आप बताइए, भगवान से बड़ा भी कोई धन है क्या? आपको पूरे विश्व का राजा बना दिया जाए, पूरे विश्व का, वो भी 0/100 है भगवान के आगे, और आप परमात्मा के साथ सदा रहते हो,
तो ये अगर विवेक जाग जाए, समता का भाव आ जाए, तो त्याग की प्रधानता है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी प्रकार ध्यान योग में मन और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। ध्यान योग में मन की प्रधानता और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता। क्या होता है, जब हम ध्यान करते हैं तो मन भगवान में लगाना पड़ता है, और जब कर्म योग करते हैं तो बुद्धि समता की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती हैं। क्या मतलब, मन इतना चंचल है, हम गुरु के साथ कहेंगे हम साधना कर रहे हैं, गुरु ने कहा आंखें बंद करके ये करो, मन वहां से निकल के भाग जाता है। सत्संग के अंदर भी बार बार मन न जाने कहां कहां भागता रहता है। आप सोचिएगा, मन का टिकना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक बार मन लगने लगा, ध्यान लगने लगा, साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। सब चाहते हैं कि संसार से मन हटे, माया से मन हटे और भगवान में लगे। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। ये सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वदा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि और रुकावट, ये दोनों अवस्थाएं रहती हैं। जब तक मन पूरी तरह से, जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाएगा कि संसार और भगवान दो नहीं है, सिया राम में सब जग जानी। गोपियों का मन देखो, वो कहते हैं जित देखूं तित श्याम मई है। उन्हें संसार नजर नहीं आता। क्यों? वो उनका मन भगवान में ध्यानस्थ हो गया। उन्होंने सारी पृथ्वी को, सारे संसार को भगवान का मान लिया। परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग की विवेकता की मुख्यता रहती है। यानी कर्म योग करना हो तो सदा विवेक, क्या कर रहे हो? भगवान का कार्य कर रहा हूं। कौन कर रहा है? भगवान कर रहा हूं, भगवान के लिए कर रहा हूं। उसमें सकाम भाव नहीं आना चाहिए। विवेक में सत और असत, ध्यान से सुनो, विवेक किसे कहते हैं? जिसे सत और असत दोनों रहते हैं विवेक में। अब आप देखो, हमारी बुद्धि में अपना पराया रहता है, हाँ रहता है, लेकिन विवेक में एक नई चीज आ जाती है, अपना पराया नहीं, सत और असत आ जाता है। सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है और बाकी सब असत्य है। संसार असत्य है, माया असत्य है। ये विवेक है। कर्म योगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उसको दूसरों की सेवा में लगा देता है, कर्म योगी, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो सकता है। आपके पास जो भी कुछ है वो सेवा के लिए है। आप सोचो, बहुत से लोग कहते हैं आपके पास जो कुछ है परमात्मा का मान लो। अब जो इस्तेमाल कर रहे हो वो परमात्मा का, जो काम कर रहे हो परमात्मा का, जो रह गया वो परमात्मा का, जो उपयोग में लाए वो परमात्मा के लिए, जो छोड़ गए वो परमात्मा का था। अपना मानोगे तो वापस संसार में भटकना पड़ेगा। अभी मिश्रा जी ने पूछा ना कि इस जन्मों के पापों का क्या होगा। अब देखिए, आप सबके सामने मिश्रा जी ने पूछा कि पिछले जन्मों का पाप तो हम भोग ही रहे हैं, लेकिन इस जन्म के पाप क्या? अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, समता का भाव नहीं हुआ, कर्म योग नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ,
तो वापस भोगने आना पड़ेगा। कब तक? जब तक समर्पण नहीं होगा, जब तक समता नहीं आएगी, तब तक ये जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। छोटी सी बात समझ लीजिएगा, समता से सदा के लिए परमात्मा से योग हो गया, नित्य योग हो गया, भगवान के घर वापस जाओगे, अपने लोक में वापस जाओगे। वरना माया के संसार में 14 लोकों के जेल खाने में आप और हम सब लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। अरे गुरुजी जी, आपका ये जो है, क्योंकि आप अकाउंट बैकग्राउंड के हो, लेकिन आप ये बताइए जो इस जन्म के जो पाप है किसी के, उसका अकाउंट अभी होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या कहा? भगवान के पास आपके प्रत्येक कर्म का अकाउंट है, हर सांस का अकाउंट है। राइट। आप देखो, मैंने बहुत बार ये निवेदन करता हूँ कि ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। क्या मतलब? भगवान बोलते नहीं हैं, हमारे प्रत्येक कर्म को नोट करते रहते हैं। क्या नोट करते हैं? भगवान कहते हैं मेरे निमित्त कर्म किया या स्वार्थ के लिए निमित्त किया, निष्काम भाव से किया या सकाम भाव से किया। अब देखिए, मैं अपने परिवार की सेवा कर रहा हूँ, भगवान का परिवार मान के कर रहा हूँ या अपना परिवार मान के कर रहा हूँ? अपना परिवार मान रहा हूँ तो शरीर का संबंध मान रहा हूँ, परमात्मा का परिवार मान रहा हूँ तो सबको आत्मा मान रहा हूँ। भगवान को किसी गवाह की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत नहीं है, भगवान को किसी से लेखा जोखा नहीं लिखवाना। भगवान के पास हमारे अनंत अनंत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा उनकी मेमोरी में रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सिद्धांत है, जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन सदा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक मन समाधि, देखिएगा, जब कभी साधना की जाती है तो मन, और कर्म किया जाता है तो बुद्धि। इसलिए समाधि तक पहुंचने पर भी समाधि में और 2 अवस्थाएं रहती हैं। एक तो समर्पण की, यानी मिट गया, भगवान में लय हो गया, और एक अपने को शरीर मानता रहा। परम बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। कर्म योग का मतलब आपका विवेक कार्य कर रहा है। विवेक माने दिव्य बुद्धि। हमारी सबकी माइक बुद्धि है, एक होती है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि माने कर्म योगी और कर्म माने बुद्धि। अब देखिएगा, एक कर्म और एक कर्म योग। जो कर्म कर रहा है बुद्धि उसके पास भी है, लेकिन उसके पास विवेक नहीं है। जिसके पास विवेक है उसका योग भी हो गया, उसका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो गया। तो विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं, यानी जड़ और चेतन विवेक में रहता है, सदा भगवान के साथ रहता है। कर्म योगी असत वस्तु को सेवा सामग्री मानकर दूसरों की सेवा लगा देता है। जैसे किसी ने जितना धन था सेवा के लिए दिया भगवान ने, आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, वो भी सेवा के लिए छोड़ के जाओगे। अपना मान के छोड़ोगे तो वापस आना पड़ेगा। सब भगवान का था, सब भगवान का है, भगवान का ही रहेगा। तो जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। तो हे पुण्य आत्माओं, मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, समय समय पर एकांत में होता है, परंतु बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है।
अगर बुद्धि का समर्पण कर दिया, दिव्य बुद्धि हो गई, योग हो गया, प्रत्येक कर्म में आप परमात्मा का नित्य योग महसूस करोगे। ये विवेक की प्रधानता है। आप सोचिए, हिंदी के अंदर हिंदी के शब्द भी हम लोगों को समझने में बहुत कठिनता महसूस होती है। क्यों? हमने सदा हिंदी को पढ़ना आसान है, हिंदी को समझना भी बड़ा कठिन है। क्यों? हम जो पढ़ते हैं वो अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं, और समझते हैं तो बुद्धि का समर्पण करना पड़ता है, भगवान के निमित्त कर्म करना पड़। अब हम कहते हैं ये क्या बात हुई, शरीर मेरा, कर्म मैं कर रहा हूं, इसमें भगवान कहां से आ गए? ये अहंकार आ गया, शरीर का भान हो गया। आत्मा का ज्ञान होता, परमात्मा के निमित्त कर्म होता, तो कर्म तो करोगे लेकिन कर्म योग होगा। ये छोटी छोटी सी बातें अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो, और अभी समता खत्म नहीं हुई है, अगले श्लोक में भी 50वें श्लोक में भी समता हमारा अभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये दूसरा अध्याय जो है भगवान का कर्मयोगी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? बिना समता के कर्म योग नहीं जान सकते। बुद्धि का समर्पण के बिना भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान नहीं हो पाता। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। आप पूछेंगे, मैं आज क्या कल फिर बताने के लिए तैयार रहूँगा। अगर मन में कोई प्रश्न हो तो खुलकर पूछिएगा। अब मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, अरे वो मथुरा ना जाए, वो वापस लौट के आए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। रो रो कहती ब्रज की नारी, ना जाओ बनवारी, ना जाओ बनवारी। रो रो कहती ब्रज की नारी, ना जाओ बनवारी, ना जाओ बनवारी। तुम बिन हमारी कौन सुनेगा सांवरिया गिरधारी, तुम बिन हमारी कौन सुनेगा सांवरिया गिरधारी। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। तुम तो हमको छोड़ चले हो, बोलो हम कहाँ जाएं, बोलो हम कहाँ जाएं। तुम तो हमको छोड़ चले हो, बोलो हम कहाँ जाएं, बोलो हम कहाँ जाएं। दर्शन की ये प्यासी अखियाँ रो रो नीर बहाए, दर्शन की ये प्यासी अखियाँ रो रो नीर बहाए।
कोई तो मेरे श्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। ये जीना भी क्या जीना है तुम बिन मेरे मोहन, तुम बिन मेरे मोहन। ये जीना भी क्या जीना है तुम बिन मेरे मोहन, तुम बिन मेरे मोहन। सूना सूना मधुबन लागे, सूना हो गया जीवन, सूना हो गया जीवन। सूना सूना मधुबन लागे, सूना हो गया जीवन, सूना हो गया जीवन। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। मनमोहन चित चोर सांवरे प्रेम नगर के राजा, प्रेम नगर के राजा। मनमोहन चित चोर सांवरे प्रेम नगर के राजा, प्रेम नगर के राजा। बाकी अदा से हंस कर पकड़ो, पकड़ो हाथ हमारा। बाकी अदा से हंस कर पकड़ो, पकड़ो हाथ हमारा। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। जब से शाम तुम दूर हो गए, दूर गया जग सारा, दूर गया जग सारा। जब से शाम तुम दूर हो गए, दूर गया जग सारा, दूर गया जग सारा। मैं तो तुमको भाऊं न भाऊं, तू तो मुझको भाया, तू तो मुझको भाया। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। अरे वो मथुरा ना जाए, वो वापस लौट के आए। कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे, कोई तो मेरे घनश्याम से कह दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे, रसोई बुलाता गुड़ा, राधे राधे जी।